गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 38 वीक का मेरा कैसा जर्नी रहा। मुझे पेन है ना ऑलरेडी स्टार्ट हो गए थे 37 वीक से ही, तो धीरे धीरे पेन होता था। तो बस आज डॉक्टर विजिट के ही जाना था, तो मतलब मुझे एक हफ्ते बाद बुलाया था और हस्बैंड जा चुके थे अपने वापस। और उनको उन्होंने बोला था कि यदि इमरजेंसी हो तो उन्होंने बोला मैं जल्दी आ जाऊँगा, तो वो आने वाले थे 1 वीक के बाद। तो मैंने 38 वीक्स में बीच में ये वीडियो शूट किया जितने दिन में मुझे कवर हो पाया, क्योंकि 38 वीक आते आते मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी, बहुत ज़्यादा। और लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है वो सच में बहुत टफ हो जाता है। आप ढंग से ना उठ पाते हो, ना चल पाते हो, तो अब थोड़ा बहुत काम करने लग जाते हो। तो यहाँ पे बस मैं रोटियाँ बनाने रही थी, सब्जी मम्मी बना देती है, तो थोड़ा बहुत काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बैठा बैठा भी मुझे जाता नहीं है, चैन नहीं पड़ता है, इसलिए तो काम वाम थोड़ा बहुत कर लेती हूँ मैं। और मैंने 38 वीक्स तक लास्ट तक काम किया है, मुझे पता है। और बाकी सिचुएशन क्या रही कैसा रहा आपको अपकमिंग वीडियोस में सब कुछ जानने को मिलेगा। और अभी तक मैंने जितनी भी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, जितनी भी मेरे 9th मंथ की जर्नी है मैंने सारी शेयर की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी तक आपने नहीं देखा हो तो जाके मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है प्रेगनेंसी जर्नी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो और सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। और इसके रिगार्डिंग आपकी यदि कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको साथ शेयर कर दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं अपना कमेंट। और बाकी मेरी जो जर्नी रही है वो मैंने सब आप लोगों के साथ शेयर की। हो सकता है कि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, तो आप लोगों के अंदर हो सकता है कि चेंजेस अलग आए, मेरी में अलग आए। सबकी किसी को वॉमिट होती है, किसी को नहीं होती है। मुझे वॉमिट बहुत ज़्यादा हुई है, एंड मुझे तो टिल 9 मंथ तक वॉमिटिंग हुई है, 8th मंथ में भी वॉमिटिंग हुई, 7th मंथ में भी वॉमिटिंग हुई है। बस ये था कि जो स्टार्टिंग में 3rd से 4th मंथ तक मुझे डेली होती थी वॉमिटिंग, वो मुझे मतलब लास्ट सेमेस्टर में 15 दिन में एक बार होती थी या 10 दिन में एक बार होती थी, बट वॉमिटिंग होती थी मुझे। मतलब मेरी सिस्टर को नहीं हुई, तो सबकी बॉडी अलग अलग होती है, और मुझे हुई वॉमिटिंग। तो हर किसी की बॉडी स्ट्रक्चर और हर किसी के कहते हैं ना कि अपना जैसा भी होता है वो अपने अलग अलग बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे बस मैं यहाँ पे डिलीवरी बैक पैक कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था जब मैं 37 में गई थी चेकअप के लिए कि अब तुम उसमें रेडी रहना, अब तुम कभी भी आ सकती हो। तो हस्बैंड बीच में काम वाम जो भी पेंडिंग वर्क था उसके लिए वो चले गए थे, और उसके बाद मैंने उनको बोला था 1 हफ्ते में आ जाना। तो फिर उसके बाद बस हस्बैंड, तो फिर मैंने जो भी सारा जो पेंडिंग वर्क था वो मैंने 38 वीक में कंप्लीट कर लिया था। जैसे डिलीवरी के लिए मैंने जितना भी सामान मुझे ज़रूरत था, मैटरनिटी पैड्स हो गए, मैटरनिटी गाउन्स हो गए, इसके अलावा बच्चे के कपड़े हो गए, और उसकी बिछौनी हो गई, एंड टॉवल हो गई। तो जो भी था वो मैंने सब कुछ पहले ही ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था। और आप चाहते हो कि मैंने क्या क्या पैक किया था, क्या क्या है, तो उसका मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, ड्रॉप कर देना। बाकी जो मैंने भी आपको लिस्ट बताई मैंने यही पैक किया था। सैनिटाइज़र की बोतल हो गई, और बच्चों के नैपी हो गए, और ये छोटे छोटे सामान मैंने पैक किया था। यहाँ पे मैंने बैग पैक कर लिया। मैंने 2 बैग पैक किए थे, एक में मेरे बच्चे की फ़ाइल थी और मेरी खुद की, सॉरी मेरी खुद की फ़ाइल थी, बच्चे की फ़ाइल थी, बच्चा आएगा तो बनेगा। यहाँ पे मैंने बस 2 बैग तैयार किए थे। एक के अंदर मतलब जितनी मेरी डिलीवरी फाइल्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, ATM कार्ड्स थे, डेबिट कार्ड्स थे, और सबको जो भी डॉक्यूमेंट्स थे रिक्वायर्ड वो पैक किए थे। यहाँ पे मेरी मम्मी मेरे नेल्स काट रही है, क्योंकि मैं झुक के नेल्स नहीं काट पाती थी। मेरा टमी है ना वो अच्छा खासा, कहते हैं ना 7th मंथ तक मेरा टमी नहीं दिखता था, लोगों को पता नहीं चलता था, बहुत कम मेरा विजिबल होता था दूर से। एंड उसके बाद में जो पास होता था उसको पता चलता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट 8th मंथ के बाद जो मेरा टमी एकदम से इंक्रीज हुआ है, खतरनाक वाला, तो बस वो बदल अब एकदम से मेरे हस्बैंड मुझे देख के बोलते हैं अरे तू एकदम से हेल्दी हो गई है। अब बोलना चाहते थे बोटी, लेकिन बोल नहीं सकते थे क्योंकि मैं लड़ लूँगी इसलिए तो बस यहाँ पे मेरी मम्मी मेरे नेल्स कट कर रही है, एंड बस। और उसके बाद में थोड़ा ऐसा भी होता है कि अभी जो केयर कर सकते हो कर लो, फिर बाद में वैसे भी आपको बेड रेस्ट पे तो जाना ही जाना है। तो बस यहाँ पे मेरी मम्मी मेरी बहुत हेल्प करती थी। एंड उसके नहा धो के मैंने बस लंच वंच किया। और पीछे से फ़ैन का साउंड आ रहा है, बहुत कम स्पीड में चल रहा है, तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे मैनेज करना पड़ता है। और आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, जितना मैंने ट्राई किया है उतना अपलोड करने का। यहाँ पे बस मैं बैठी हुई हूँ। और प्रेगनेंसी में बहुत इमोशनल, मेरी मम्मी मुझे बहुत अच्छे से बना के लाती थी, रबड़ी खीर। आज मम्मी ने रबड़ी बनाई थी, और लौकी चने की सब्ज़ी थी, लौकी चने की दाल की, और रोटियाँ थी। बस ये मैंने इंजॉय किया आज के लंच में।
और रबड़ी था कि चलो रबड़ी बनाई मम्मी ने कि चलते को रबड़ी खिलाती हूँ, ऐसे जो भी होता था। और दोपहर में मैं यहाँ पे मैंने एक वीडियो शूट किया था 8th मंथ प्रेगनेंसी वाला की जर्नी वाला, तो मैंने वो शूट किया था आज। उसके बाद मैं वॉक करने लग गई थी दोपहर में खाना वाना खाने के बाद में। मेडिसिन जो डॉक्टर ने दी हुई थी, वैसे मेरी मेडिसिन कम हो गई थी 8th मंथ में। उन्होंने सिर्फ मुझे आयरन कैल्शियम ही बोला था और विटामिन डी के शॉट्स थे और एक और मेडिसिन थी। ऐसे करके टोटल 2-3 ही लेती थी। पहले ज़्यादा मेडिसिन खाती थी, अब वो मेडिसिन मेरे कम कर दी थी उन्होंने इस बार में कि सिर्फ आयरन कैल्शियम ही कंटिन्यू करो, विटामिन D3 के शॉट्स ये करके मुझे उन्होंने 37 वीक में बोल दिया था डॉक्टर ने। यहाँ पे बस मैं वॉक कर रही हूँ, मेरा पेट सडनली निकल आया था यहाँ पे। और तो ऐसे करके मेरा 38 वीक्स ऐसे ही चल रहा था। और 38 वीक्स में ऐसा लगता था भगवान अब तो उठा ही नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, अब जल्दी से ये टाइम कट जाए। फिर बाद में लगता है नहीं नहीं वही ठीक था। फिर धीरे धीरे करके चीज़ें अपने आप ठीक है होती है और फिर बस चीज़ें सॉल्व होती चली जाती है। तो बस यहाँ पे मेरी चाल बदल गई, मेरी ढाल बदल गई, बॉडी का स्ट्रक्चर बदल गया। बॉडी में जो होते हैं ना 9th मंथ में जितने भी चेंजेस होते हैं वो आप 9th मंथ में फेस कर लेते हो। एक कहते हैं ना कि एक अपनी बॉडी के अंदर एक नया जन्म, एक बॉडी के अंदर दूसरी बॉडी बनती है। तो वो सच में वो सैल्यूट है जितनी वीमेंस का है, भगवान ने बनाया है जिस तरह से हम लोगों को वो चीज़ें एक कहते हैं ना एक क्रिएटिविटी है जो गॉड ने बना के भेजा है हम लोग लड़कियों के लिए। तो बस यहाँ पे मैं रात को कर रही हूँ खाने के लिए। बस मैं रोटियाँ बनाती थी, बाकी सारा काम मम्मी कर देती थी। रोटियों का काम मैं कर देती थी, ठीक है मैं बना देती थी। मम्मी आटा ला के भी देती थी क्योंकि मुझे आटे लाने में प्रेशर लगता था ना, तो आटा भी मम्मी ला के देती थी। मैं बस रोटी बना रही हूँ यहाँ पे। और किचन की थोड़ा बहुत हल्के वजह से तो ना थोड़ा बहुत खुद का कुछ जैसे चाय बना लिया, सैंडविच बना लिया, ब्रेड बना लिया, ऐसे थोड़ा बहुत मन होता था तो मैं कर लेती थी बस। और मैंने 38 मतलब 9th मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, 38 वीक्स था, बस 2 हफ्ते बाकी है। अब मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, आने वाले वीडियोज़ में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और बस यही मेरी जर्नी चल रही है यहाँ पे। और बस मैं यहाँ पे खाना वाना बनाऊँगी, रोटियाँ बनाऊँगी। आप बताइए आपने कितने वीक्स तक काम किया था। मैं हैवी काम कुछ नहीं करती थी, मेरे यहाँ पे झाड़ू पोछा बर्तन के लिए आती है ऑलरेडी। सिर्फ खाने का होता था जिसमें मम्मी सब्ज़ी बनाती थी और मैं रोटी बनाती थी। और ऐसे थोड़ा बहुत दोपहर में मुझे कुछ खाने होता तो मम्मी बना देती थी, नहीं होता तो मैं खुद भी बना लेती थी क्योंकि उस टाइम मैं कैपेबल थी कि नहीं होता था। मैं खाने के लिए तो बना लेती थी, मुझे उस टाइम भूख लगती थी। 8th मंथ से यहाँ तो मुझे खतरनाक भूख लगती थी। 6 मंथ तक मैं ज़्यादा नहीं खाती थी, सिर्फ सुबह शाम रोटी खाती थी सब्ज़ी। बट 9th मंथ में मैंने अच्छा जब से मम्मी के घर आई हूँ ना, मेरा जो वेट था ना वो 6 मंथ तक मेरा वेट मतलब बढ़ा ही नहीं था। जो पहले था वैसा वैसे ही बढ़ा। पहले मेरा वेट स्टार्टिंग में कम हो गया था 4-5 किलो, फिर सडनली वही जो पुराना वेट था वो वापस उस पर लौट आया। लेकिन मम्मी के घर में मैंने 10 किलो वज़न 3 महीने में बढ़ा लिया था। लास्ट विजिट पे जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर शॉक हो गया, अरे एकदम से वज़न कैसे बढ़ा लिया तूने, क्या खाया ऐसा। अब खाया घी, क्या क्या खाया, मम्मी ने जो बनाया वो सब दबा दबा के खाया, अच्छे से खाया, इसलिए मेरा वेट बढ़ गया था। और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं एकदम से मेरा वेट बढ़ गया था क्योंकि वो ऐसे महीने में एक बार आते थे मेरे को मिलने के लिए, तो फिर वही था, वो भी 1 महीने बाद देते थे। अरे तो ऐसा होता है ना कि वो आपको शॉक हो जाता है, अरे मैं इसको पतली छोड़ के गया था एकदम से कैसे वेट गेन कर लिया, इसीलिए। और होता है ना मम्मी ने लड्डू वड्डू बनाए थे वो भी मैं खाती थी, उन्होंने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए थे तो वो भी मैं डेली खाती थी दूध के साथ में, और फ्रूट्स सारे लेती थी। और फिर खाना वाना भी मेरी डाइट बहुत अच्छी हो गई थी, तो मैं अच्छे से खाना तो मैंने भरपेट खाया, उसमें मैंने कंजूसी नहीं करी है, चाहे वॉमिट हो जाए लेकिन मैंने खाना तो खाया है। लेकिन स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम मैंने खाना नहीं खाती थी, मेरे को याद है मैंने 3 महीने सिर्फ दूध पी के रात को दूध या थोड़ा चावल खा के बिताया, वरना मुझे बिल्कुल खाना नहीं पाता था। और मेरा वेट इसलिए मेरा एकदम से सडनली मेरा वेट भी गिर गया था, मैं पतली सी हो गई थी। तो मुझे कॉलेज में भी बोलते थे मैडम एकदम से आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, क्या है, अब ठीक हुआ। मैं क्या बोलूँ कि मेरी बॉडी में इतने चेंजेस हो रहे हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें मैंने फेस की है उस टाइम में। मुझे स्टूडेंट्स भी बोलते थे मैडम ठीक हो, तो मैं क्या बोल पाती थी, मैं कुछ, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 मंथ्स में किसी को पता नहीं चलता आपकी बॉडी में कुछ विटामिन नहीं निकलता है, बस आपके फेस पे वो टायर्डनेस हो जाती है एंड आप थके थके से लगते हो। और मुझे तो स्मेल का बड़ा पंगा था, तो मैं तो मेकअप वगैरह सब कुछ, बिंदी और लिपस्टिक सब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। बिल्कुल मुझे बिल्कुल मन नहीं करता था। ये जो जर्नी रही है ना वो बहुत टफ़ रही है, और आगे की आने वाली जर्नी भी टफ़ रही है, वो मैं सब शेयर आपके साथ करूँगी। कोई कहते हैं ना हर जर्नी हर स्टेज ईजी नहीं होती है, तो साथ में मेरे साथ यही हुआ था।
तो यहाँ पे मेरा 38 वीक्स में मैंने जितने भी कैप्चर किए, जैसे आज किया तो कल थोड़ा वीडियो बना लिया, परसों थोड़ा वीडियो बना लिया, और 39 वीक्स में मतलब 38 वीक्स के एंड होते मेरे हस्बैंड आने वाले थे एक दिन पहले। तो बस उनका वो भी था क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कभी भी आ सकते, तो उनको काम ख़त्म करना था, तो वो काम ख़त्म करके आने वाले थे। और इस बीच मेरी दीदी भी आ गई थी, उनको भी मैंने बोल दिया था कि अब बस रेडी ना, तो मेरी सिस्टर भी आ गई थी यहाँ पे। बस यहाँ पे चल रहा है, और बहुत प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी नॉट अ इजी टास्क। आज तो सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, दर्द आ रहा है जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। मैं डेली इवनिंग में और मॉर्निंग में एक्सरसाइज वॉक करती थी, एक्सरसाइज नहीं करती थी। स्टेयर्स मैंने चढ़ी थी, ऐसा था लास्ट मोमेंट पे मैं डेली स्टेयर्स चढ़ती थी उतरती थी, बट डॉक्टर ने बोला नहीं ज़रूरत नहीं, बस आप वॉक करना। तो मैं वॉक तो कंटिन्यू करती थी, इवनिंग में भी वॉक करती थी और सुबह भी वॉक करती थी, मॉर्निंग में भी। तो वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करना, शेयर और करना, सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो देखना आपका।